पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं 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 नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। आपको नहीं 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 नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं। अस्सलामुअलैकुम। पार्लियामेंट में हंगामा, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कल पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीच की, वाकई वो याद रखी जाएगी। इतिहास में बहुत बड़े पैमाने पर उनकी जो स्पीच है वो हकीकती तौर पर उन्होंने जो बयान किया है, उस बयान से पूरे हिंदुस्तान वासियों का उन्होंने जो है वो दिल जीता है। ये स्पीच सिर्फ एक समुदाय के लोगों के लिए, किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं थी, बल्कि उन्होंने कल जो अपने स्टेटमेंट रखे हैं वाकई वो दिल को मस्किर करने वाले स्टेटमेंट थे। नाज़रीन, आपको बताते चले कि राहुल गांधी ने इस चीज को साबित कर दिया है कि ये चीज जो है ये जम्मू पूरे हिंदुस्तान वासियों के लिए जो है ये काबिल तारीफ और काबिल दीद है। कि जिस तरह के कल स्पीच में राहुल गांधी ने अपने बयानबाजी जो की है, उन्होंने जिन अल्फाज का इस्तेमाल वहां पर किया है, वो वाकई कितनी तारीफ उसकी की जाए वो कम है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन जो है, कल वो संसद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस बात का डंके की चोट पर यह ऐलान किया कि इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही नगे बानू से डर लगता है। इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही नगे बानू से डर लगता है। डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहता हूं, डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहता हूं, अब न मुझे सूली से न जिंदानू से डर लगता है। इस चीज का पूरी तरह से वो काबिल तारीफ और काबिल दीद था। उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ मज़ाहिब का हवाला देते हुए, चाहे वो हिंदुइज्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जैन हो, बौद्ध हो, सिखिज्म हो, हर किसी कम्युनिटी के बड़े बड़े प्रयोजकों का, बड़े बड़े स्कॉलरों का जो है वो हवाला देते हुए कहा कि किसी भी जगह पर कोई भी महज़ब जो है वो डर के या डरा के जीने की तालीम नहीं देता। ना आप किसी को डरा सकते हो, ना किसी से डर सकते हो। इस्लाम की बात करते हुए उन्होंने कुरान का उदाहरण दिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उदाहरण दिया। आप देख रहे, सुन सकते हैं बाज़ाब्ता कि राहुल गांधी ने किस तरह की जो है वो संसद में जो बात की है। यही नहीं बल्कि हर मुहज्जब का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी पूरा हिंदू महज़ब नहीं, आरएसएस पूरा हिंदू महज़ब नहीं, या नरेंद्र सिंह मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो पूरा हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म को जानने के लिए, पहचानने के लिए आपको हिंदू धर्म की किताबें और उनके अवतारों को पढ़ना होगा। जिस तरह की तालीम हिंदू धर्म के अवतारों ने दी है उनको पढ़ना होगा। कहीं पर भी हिंदू धर्म ने इस चीज को नहीं कहा कि आप किसी को डरा के या किसी से डर के जीने की बात की है। यही नहीं बल्कि उन्होंने गुरु नानक की तस्वीर, शिव जी की तस्वीर भी पार्लियामेंट के अंदर दिखाने की कोशिश की, लेकिन पार्लियामेंट में अपोजिट पार्टी के यानी कि बीजेपी पार्टी के जितने भी अरकान असेंबली थे, उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से उन्हें हरास करने की कोशिश की, उनके जज्बे को दबाने की कोशिश की। लेकिन जब इंसान सच्चाई पर खड़ा होता है, वो किसी के दबने से दबता नहीं, वो किसी के दबाने से नहीं दब जाता। बल्कि लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने नीट पर बात की, अग्निवीर पर बात की, मुख्तलिफ स्कीम पर बात की, जिस महंगाई पर बात की, गैस सिलेंडर पर बात की, और मुख्तलिफ तरीकों से संसद को और पूरे हिंदुस्तान को अपोजिट पार्टी इस वक्त जो बरसरे इख्तिदार है यानी कि बीजेपी को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरा हिंदू धर्म नहीं है, भाजपा जो है वो पूरा हिंदू धर्म नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू धर्म नहीं है, या फिर नरेंद्र सिंह मोदी पूरा हिंदू धर्म नहीं है। उन्होंने ये चीज भी कही कि नरेंद्र सिंह मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने मीडिया से बात करते हुए इस बात का खुलेआम ये बात का तज़किरा किया था कि नरेंद्र सिंह मोदी जो है वो डायरेक्ट ऊपर वाले से यानी कि भगवान खुदा से जो है
वो हम कलाम करते हैं, उन्हें जो भी मैसेज आता है, चाहे नोटबंदी का हो या किसी और चीज का हो, डायरेक्ट ऊपर से आता है। इस चीज का भी उन्होंने जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट को और पूरे हिंदुस्तान को संबोधित करते हुए इस बात का तज़किरा किया। आइए सुनते हैं। पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में जनता से स्टेट्स छीने गए हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से आपने पहली बार स्टेट छीना है। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब आज तक नहीं, आंसर नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकता। मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। मणिपुर है ही नहीं। मणिपुर है ही नहीं। ये ना प्रधानमंत्री के लिए है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। वो है ही नहीं। ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे। मैं रिलीफ कैंप में गया कि मैंने अपनी आंखों के सामने, हाँ मैं औरतों की बात कर सकता हूं, एक भाई मैं कर सकता हूं। एक भाई एक कर्तव्य निभा रहा है। आप अपने संगठन में महिलाओं को नहीं डालते हो, मगर मैं औरतों की बात कर सकता हूं। मुझे कहती है मैंने अपने आंखों के सामने, मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को गोली मारी गई। मैं भागना नहीं चाहती थी, मैं मरना चाहती थी, उसके साथ मरना चाहती थी। मुझे घसीट के वहां से ले गए और फिर मेरे को अपने बच्चे की फोटो दिखाती है, कांपती हुई ऐसे फोटो दिखाती है। ये आपकी योजनाओं का नतीजा है। ये आपकी योजनाओं का नतीजा है। आपको शर्म आनी चाहिए। बोला है सर, प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं। प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। मैं गया, टेक्सटाइल ओनर्स के साथ मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा नोटबंदी क्यों हुई, जीएसटी क्यों हुई। साफ बोला अरबपतियों की मदद करने के लिए जीएसटी और नोटबंदी की गई है। नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों के लिए काम करते हैं। किसानों को डराने के लिए लैंड एक्विजिशन बिल जो हम लाए थे, उनकी जमीन की रक्षा करने के लिए, उनको सही कॉम्पनसेशन देने के लिए, उसको आपने खत्म कर दिया। यहां कोशिश की, कर नहीं पाए तो स्टेट्स में खत्म कर दिया। हर स्टेट में आपने खत्म कर दिया है। अगर आप जानते नहीं हो चेक कर लो। हर स्टेट में, हर भाजपा की स्टेट में खत्म कर दिया। किसानों को डराने के लिए, याद रखिए शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत। किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी, अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क
ब्लॉक है। करते आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि विपक्ष के नेता है नाते पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट करे कि तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर। हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता। 700 किसान शहीद हुए। हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए, आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है, आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। और किसानों ने मांगा क्या? स्पीकर ने किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। आप 2000 साल पहले की बात करते हो, थोड़ी सी भविष्य की भी बात कर देते हैं, इंडिया के फ्यूचर की बात कर देते हैं। रोजगार तो आपने खत्म कर दिया, नोटबंदी, जीएसटी, जो आपने स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस थे उनको खत्म करके। युवाओं को आर्मी में अपॉर्चुनिटी मिलती थी, अग्निवीर उनके लिए आपने दे दिया, वो खत्म कर दिया, रास्ता ब्लॉक कर दिया। पब्लिक सेक्टर को आप प्राइवेटाइज करते हैं, वो रास्ता बंद कर दिया। और अब एक नया फैशन निकला है, नीट। प्रोफेशनल एग्जाम्स को आपने कमर्शियल एग्जाम्स में बदल दिया है। नीट में एक स्टूडेंट टॉपर हो सकता है, एक्सीलेंट स्टूडेंट हो सकता है, मगर अगर आप उसके पास पैसा नहीं है मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता। सिंपल सी बात। नीट का पास मार्क 22% है। वो पूरा का पूरा एग्जाम, सर एजुकेशन मिनिस्टर पूरा का पूरा एग्जाम अमीर बच्चों के लिए बनाया गया है। कोटा में पूरे के पूरे एग्जाम को आपने सेंट्रलाइज किया। हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बन रहे हैं। और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रेसिडेंट से रुपए बन रहे हैं और कमर्शियल पेपर जो आपने बना रखे हैं, कमर्शियल एग्जाम्स, 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, हम स्पीकर सर, हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है। तो ये हालत है, जहां भी ये देखते हैं ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें, माइनॉरिटीज को डराते हैं। नहीं, कांग्रेस नहीं डरती आपसे, आप कांग्रेस से डरते हो। हिंसा, नफरत माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? हिंसा, नफरत माइनॉरिटीज के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। और माइनॉरिटीज ने क्या किया? माइनॉरिटीज ने क्या किया? हर स्फीयर में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, नाम रोशन करते हैं। यारो स्ट्रक्चर बोल रहा हूं। ये कांग्रेस पार्टी ने बोल रहे थे।
सर लोकतंत्र में पार्टी में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। कोई भी इन पार्टियों में कोई भी आके कुछ भी कह देता है। ग्रुप ऑफ 22, 23, 24, 25 सब जो बोलना है बोल देते हैं, मगर आपकी पार्टी में भय है। सत्यमेव जयते, ना डरो ना डराओ। सर, when I became LOP, I realized something that I had not realized before. And it's also on my personal aspirations, my personal fears have to be put aside. I am now actually two people. I'm not one person. I'm a constitutional person, and my job is to be leader of the opposition, to represent all these parties equally. In fact, I don't just represent the Congress party, I represent every single party. And I have to treat every single party with love and affection. So when Hemant Soren ji is in jail or Kejriwal is in jail, it should disturb me, it should hurt me. Yes. When you unleash, so when Hemant Soren ji is in jail or Kejriwal is in jail, it should disturb me, it should hurt me. Yes. When you unleash your agencies on these करता हूं, मगर आपको कहना चाहता हूं कि इस हाउस में स्पीकर से कोई बड़ा नहीं होता। स्पीकर सबसे बड़ा है, हम सबको स्पीकर के सामने झुकना चाहिए। और मैं आपके सामने झुकूंगा और सारा का सारा ऑपोजिशन आपके सामने झुकेगा। ये लोकतंत्र है स्पीकर सर, आप इस हाउस के लीडर हैं, आपको किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। है पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। बीजेपी को आपको नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। नाजरीन, आपको बताते चलें कि जिस तरह से राहुल गांधी की ये स्पीच जो है आपने पूरी तरीके से समाप्त की, और आप इस पूरी स्पीच को सुनने के बाद आपको क्या लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए वस्सलाम।